अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट लीनियर एक्सेलरेटर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लीनियर एक्सेलरेटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग डायग्राम और कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द पार्टिकल एक्सेलरेटर इन विच चार्ज पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेटर। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेटर इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है जो कि चार्ज पार्टिकल्स को किसी भी स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट करता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, लीनियर लाइन में इसको एक्सेलरेट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर। ठीक है, आगे देखें। द बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय पार्टिकल एक्सीलेटर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, जो पार्टिकल एक्सीलेटर जो बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर। द लार्ज लीनियर एक्सीलेटर इन द वर्ल्ड इज़ 3.2 किलोमीटर लॉन्ग। जो सबसे बड़ा जो लीनियर एक्सीलेटर है ना दुनिया में, वो है 3.2 किलोमीटर लॉन्ग है। दिस एक्सीलेटर कैन एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स अप टू 50 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। और ये जो एक्सीलेटर होता है ये इलेक्ट्रॉन्स की तकरीबन 50 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तक को भी एक्सेलरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। उसके बाद बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। द चार्ज पार्टिकल्स गेट एक्सेलरेटेड टू अ वेरी हाई एनर्जी। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत हाई एनर्जी की तरफ, हाई एनर्जी पर एक्सेलरेट करते हैं। इफ़ पास्ड थ्रू सम पोटेंशियल डिफरेंस रिपीटेडली, अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस में से उनको रिपीटेडली पास आउट किया जाए तब ये क्या करते हैं? बहुत हाई एनर्जी के साथ एक्सेलरेट करते हैं। उसके बाद देखिए, अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो है हमारे पास यहाँ पे द लीनियर एक्सेलरेटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। जो लीनियर एक्सेलरेटर होता है ना वो कुछ पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। वो कौन कौन से होते हैं? उसमें सबसे पहला होता है पार्टिकल सोर्स। पार्टिकल सोर्स काम क्या करता है? द पार्टिकल सोर्स प्रोवाइड्स द पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो पार्टिकल एक्स सोर्स ये पार्टिकल्स को प्रोवाइड करता है, जैसे प्रोटॉन्स हो गए या इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दैट आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सेलरेटेड, जिनको हमने एक्सेलरेट करना होता है। द डिज़ाइन ऑफ अ पार्टिकल सोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दीज पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स का जो डिज़ाइन है वो उन पार्टिकल्स की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें जो सेकंड होता है उसका जो क्या नाम उसका पार्ट वो है होता है हमारे पास हाई वोल्टेज सोर्स होता है। ठीक है, हाई वोल्टेज सोर्स में क्या है? द हाई वोल्टेज सोर्स इज़ नीडेड फॉर द इनिशियल इंजेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो हाई वोल्टेज सोर्स होता है वो उन पार्टिकल्स के इनिशियल इंजेक्शन के लिए ज़रूरत होती है उसकी। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका हॉलो पाइप वैक्यूम चैम्बर। ठीक है, इसमें क्या काम करता है? इट्स लेंथ वेरीज विद द एप्लीकेशन। इसकी जो लेंथ है वो एप्लीकेशंस के साथ साथ वेरी करती है। द पाइप में बी 0.5 मीटर टू 1.5 मीटर लॉन्ग। इसमें जो पाइप लगा होता है वो उसकी लेंथ 0.5 मीटर से 1.5 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, एक डिवाइस इज़ टू बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। अगर इस डिवाइस को जो है वो एक्सरेज की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करना हो। दिस पाइप में बी 10 मीटर लॉन्ग। तो ये पाइप जो है वो 10 मीटर लॉन्ग भी हो सकता है। इफ़ डिवाइस इज यूज एज एन इंजेक्टर फॉर अ साइक्रोट्रॉन। अगर इसको हम किसी भी साइक्रोट्रॉन के लिए एज ए इंजेक्टर अगर इस्तेमाल करना चाहें तो इसकी लेंथ 10 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है, ये था इसका हॉलो पाइप वैक्यूम चैम्बर। उसके बाद बात करते हैं इसके सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड की, जो कि इसका चौथा पार्ट है। ठीक है, चौथा पार्ट क्या बताता है? द सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड विद इन द इवैक्यूएटेड चैम्बर। ठीक है, जो सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना वो उस चैम्बर के अंदर उनको इवैक्यूएट किया जाता है। हुज लेंथ वेरीज विद द डिस्टेंस अलोंग द पाइप। जिनकी लेंथ जो है वो उस पाइप के साथ डिस्टेंस के साथ साथ वेरी करती है। दीज इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड ड्रिफ्ट ट्यूब्स। उन इलेक्ट्रोड्स को हम ड्रिफ्ट ट्यूब्स का भी नाम देते हैं। ठीक है, पांचवा पार्ट इसका रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स। ये क्या है? वन और मोर रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर आर यूज टू एनर्जाइज द ड्रिफ्ट ट्यूब्स। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ड्रिफ्ट ट्यूब्स को एनर्जाइज करने के लिए। इन आ हाई पावर एक्सीलेटर, किसी भी हाई पावर एक्सीलेटर के अंदर वन सोर्स ऑफ RFS इज़ यूज फॉर ईच ट्यूब। ठीक है, तो हर एक सोर्स के लिए जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स को इस्तेमाल किया जाता है, हर एक ट्यूब के लिए। सॉरी, तो इसका 6 पार्ट है हमारे पास अप्रोप्रिएट टारगेट। वो क्या होता है? द वाटर कूल्ड टंगस्टन टारगेट इज़ यूज्ड। एक वाटर कूल्ड टंगस्टन टारगेट को यूज़ किया जाता है इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलेटेड टू प्रोड्यूस एक्सरेज। अगर इलेक्ट्रॉन वो एक्सेलेट करते हैं एक्सरेज को प्रोड्यूस करने के लिए। द वेरियस टारगेटेड मटीरियल्स आर यूज्ड व्हेन प्रोटॉन्स और अदर न्यूक्लियाई आर एक्सेलेटेड। मुख्तलिफ से टारगेट मटीरियल्स को जो है वो
यूज़ किया जाता है जब प्रोटॉन्स या फिर कोई दूसरे न्यूक्लियाई एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो सर्किट डायग्राम भी दी हुई है, जैसे यहाँ पे ये देखिए आपको जो है वो ट्यूब्स भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट अब ये इसकी सर्किट डायग्राम, ठीक है, इसकी वर्किंग को देख लेते हैं अब यहाँ से। द चार्ज पार्टिकल्स आर इंजेक्टेड इनटू द फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब। जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको पहली ड्रिफ्ट ट्यूब के अंदर उनको इंजेक्ट किया जाता है एट दैट मोमेंट व्हेन इट इज़ हैज़ पोलैरिटी अपोजिट टू दैट ऑफ अ पार्टिकल। जब उसकी पोलैरिटी उन पार्टिकल्स के अपोजिट में होती है तब हम उन फर्स्ट ट्यूब को उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ट्यूब के अंदर चार्ज पार्टिकल्स को इंजेक्ट किया जाता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC ऑसिलेटर इज सो एडजस्टेड। किसी भी AC ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी उसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि द पोलैरिटी ऑफ ड्रिफ्ट ट्यूब्स गेट रिवर्स। जो उन ड्रिफ्ट ट्यूब्स की जो पोलैरिटी होती है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है एट द मोमेंट, उस मोमेंट के ऊपर कब, व्हेन द पार्टिकल रीचेज द गैप बिटवीन द ड्रिफ्ट ट्यूब। जब पार्टिकल्स उन ड्रिफ्ट ट्यूब्स के दरमियान जो गैप होता है वहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, सो टू टाइप्स ऑफ फोकसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोर्शनल फंक्शनिंग, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ लीनियर एक्सेलरेटर। तो एक लीनियर एक्सेलरेटर को प्रॉपरली काम करने के लिए दो टाइप्स की फोकसिंग चाहिए होती है। ठीक है, नंबर वन इज रेडियल फोकसिंग। रेडियल फोकसिंग क्या है, द फोकसिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल्स टूवर्ड द कॉमन एक्सिस ऑफ ड्रिफ्ट ट्यूब। यानी कि चार्ज पार्टिकल्स की वो फोकसिस जो कि कॉमन ड्रिफ्ट ट्यूब्स के कॉमन एक्सिस की तरफ होती है। कब, वाइल क्रॉसिंग द गैप बिटवीन द टू ट्यूब्स। उन दो ट्यूब्स के दरमियान गैप को क्रॉस करते हुए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियल फोकसिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है फेज फोकसिंग, जो सेकंड टाइप थी। वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑल द चार्ज पार्टिकल्स टू रीच द सक्सेसिव गैप्स। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें तमाम चार्ज पार्टिकल जो है वो उन गैप्स में पहुंच जाते हैं विद अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ बिटवीन देम इज कॉल्ड फेज फोकसिंग। उसको हम क्या नाम देते हैं, फेज फोकसिंग का नाम देते हैं। ठीक है, सो वर्किंग में हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने जो है वो इसकी क्या नाम है, लेंथ ऑफ ड्रिफ्ट। ठीक है, अगर हमने फाइंड करनी हो तो उसको देख लेते हैं अब। ठीक है, यहाँ से लेंथ ऑफ ड्रिफ्ट ट्यूब्स अगर हमने फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ ड्रिफ्ट ट्यूब्स यूज्ड इन लीनियर एक्सेलरेटर इज चूजन बाय अ फार्मूला विच कैन बी ड्राइवन बाय यूजिंग रेजोनेंस कंडीशन विच इज गिवन बाय। वो कौन सा फार्मूला, वो फार्मूला होता है ln/Vn इज इक्वल टू T/2। यहाँ पे अगर ln फाइंड करना हो तो T जो Vn है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। और यहाँ पे हमारे पास ln क्या है, ln इज द लेंथ ऑफ nth ड्रिफ्ट ट्यूब। जो ln है वो क्या है, nth ड्रिफ्ट ट्यूब की लेंथ है। एंड Vn क्या है, Vn इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द nth ट्यूब। तो उस nth ड्रिफ्ट ट्यूब के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और उन पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होती है, उन चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी, उसको हम Vn से डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, सो उसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ से देखिए, द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैविंग मैस m आफ्टर पासिंग थ्रू nth ड्रिफ्ट ट्यूब इज गिवन बाय। तो nth ट्यूब में से गुजरने के बाद उन चार्ज पार्टिकल्स का जिनका मैस m है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा वो क्या होगा, हमारे पास वो बराबर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mvn का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। सिंस द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट इज, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट के लिहाज से हमारे पास उसका फार्मूला क्या आता है, वो बराबर होती है NeV0 प्लस के बराबर होती है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ठीक है, बाई कंपेयरिंग 2 और 3, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर हम कंपेयर करें तो इनकी देखें ये वाली साइड बराबर है, तो इसका मतलब है ये दोनों साइड भी एक दूसरे की क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो उनको एक दूसरे के इक्वल लिख लेना है। सो आगे यहाँ से देखिए, अगर हम Vn की वैल्यू निकालना चाहें तो दूसरी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर देंगे, वो चलेगी। ठीक है, और यहाँ से इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 देखिए हमारे पास क्या थी, ये थी, इस Vn की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो वो हमने जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, T/2 को हमने बाद में लिख लिया। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास लेंथ। या फिर जो है वो आपको पता है कि जो T होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, तो T की जगह पे 1/f पुट कर सकते हैं, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका मेन फार्मूला आ गया, उसको वाइंड अप कर सकते हैं। वेयर f इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC ऑसिलेटर, जो f है वो उस AC ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है। दिस रिलेशन शोज दैट लेंथ ऑफ ड्रिफ्ट ट्यूब इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन n। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ट्यूब बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी जो ड्रिफ्ट ट्यूब की जो लेंथ है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था लास्ट पे जो हमने डिस्कस किया है। तो बस यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो है वो लीनियर एक्सेलरेटर को डिस्कस किया है, बहुत डीपली इसको डिस्कस किया है, काफ़ी लेंथी लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, इसकी सर्किट डायग्राम, इसकी वर्किंग, इसकी कंस्ट्रक्शन में जो जो चीज़ें थी वो वर्क कैसे करती हैं उनको भी हमने डीपली डिस्कस किया है।
तो ओवरऑल आपको जो है वो एक कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है लीनियर एक्सेलेरेटर से रिलेटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।